एक बार फिर से आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। ये आपका क्लास 12 के पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड से संबंधित एक न्यूमेरिकल है। तो पहले आप न्यूमेरिकल को देखिए, फिर इसका सलूशन हम लोग प्राप्त करते हैं। एक बिंदु आवेश 50 माइक्रोकूलम XY तल में स्थिति सदिश R0 = 2i कैप + 3j कैप पर रखा है। बिंदु R = 8i कैप - 5j कैप पर वैद्युत क्षेत्र व विभव का मान ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल ये है कि एक पॉइंट चार्ज आपको दिया हुआ है और उसकी वैल्यू है 50 माइक्रोकूलम। वो जिस पॉइंट पर रखा हुआ उसका पोजीशन वेक्टर दिया है और वो है 2i कैप + 3j कैप। इस पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया है 8i कैप - 5j कैप। उस पॉइंट पर आपको इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्राप्त करना है। तो आपको प्राप्त करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से। तो पहले जो दिया है उसको लिखिए। पॉइंट चार्ज दिया है Q और इसकी वैल्यू आपको दिया है 50 माइक्रोकूलम। इसको कूलाम में आप चेंज कर सकते हो तो हो जाएगा 50 × 10⁻⁻6 कूलाम। ये आपका हो गया। आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको E से दर्शाते हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज, इस पॉइंट चार्ज की वजह से आपको पोटेंशियल V निकालना है, ये हमें मालूम करना है। अब फार्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E = 1/4πε0। चार्ज जो दिया है वो Q और डिवाइड बाई उस पॉइंट की डिस्टेंस r²। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा Q पॉइंट चार्ज है और जिसकी वैल्यू दिया है 50 माइक्रोकूलम। अब इस जिस पॉइंट पर है, मान लीजिए कि वो पॉइंट है A और इसका पोजीशन वेक्टर हम कर रहे हैं, मान लीजिए यहां से हम मेजर कर रहे हैं और जहां पर लोकेशन है O के सापेक्ष इसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया है R0 और उसकी वैल्यू दिया है 2i कैप + 3j कैप। अब इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे मान लीजिए ये दूसरा पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ इस O के सापेक्ष, मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर दिया है ये, और वो दिया है वेक्टर R = 8i कैप और -5j कैप। ये पॉइंट मान लीजिए कि B है। अब हमें निकालना है इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए स्मॉल r ये डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस होती है जो इस चार्ज से उस पॉइंट की होती है। क्योंकि यहां वेक्टर r दिया है तो इस डिस्टेंस को हम दूसरा कुछ ले लेंगे। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है आपका r1, तो ये r1 यहां से हम फाइंड आउट करेंगे। r1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसके सापेक्ष ये पोजीशन वेक्टर R0 है ये यहां पर, और इसकी वैल्यू दिया है 2i कैप + 3j कैप। ये वेक्टर है। इसके सापेक्ष पोजीशन वेक्टर ये है, ये हमें निकालना है। तो कैसे आप निकालेंगे? इस डायरेक्शन में इस वेक्टर में से ये वेक्टर घटा देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे वेक्टर R1 = वेक्टर R और माइनस वेक्टर R0। तो आपको मिल जाएगा वेक्टर R की वैल्यू 8i कैप - 5j कैप। ये वेक्टर R की वैल्यू हो गई। इसमें से घटाना है -R0, 2i कैप + 3j कैप। ये सब्ट्रैक्ट करना है तो निकल जाएगा आपका वेक्टर R1 = 8i और 2i घट जाएगा, 6i कैप आ जाएगा।
यहाँ -5j है, ये माइनस हो जाएगा 3j, ये माइनस है तो ये प्लस को माइनस कर देगा, तो -5 और -3 हो जाएगा आपका -8j कैरेट। तो ये R1 वेक्टर की ये वैल्यू हो गई ये 6i - 8j। अब इसका परिमाण अगर निकालना हो, क्योंकि हमें तो इसकी मैग्नीट्यूड की जरूरत है, तो आप लिखोगे वेक्टर R1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई कैप के साथ जो संख्या उसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस जे कैप के साथ जो संख्या उसका स्क्वायर तो -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और इस सबका अंडर रूट तो आपका आ जाएगा ये 100 का अंडर रूट जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10। इसका अर्थ हुआ कि जो R1 का मैग्नीट्यूड है वो 10 आ गया, तो यहां वैल्यू रख देंगे तो आपको मिल जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0। निर्वात के लिए 9 × 10 के पावर 9 होता है इसकी वैल्यू। Q की वैल्यू 50 माइक्रोकूलम दिया है, तो 50 यानी 50 × 10 के पावर -6 R स्क्वायर। R की वैल्यू सॉरी R मतलब R1 का स्क्वायर, R1 की वैल्यू 10 निकाला, 10 का स्क्वायर हो गया 100। अब इसको कट करेंगे 50 से 100 कटेंगे 2 आ जाएगा, यहां 10 की पावर 9 है, यहां -6 है, तो 10 की पावर 3 मिल जाएगा, अर्थात ये 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 के पावर 3 हो गया। इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। 4.5 इसको करेंगे आप 2 से डिवाइड करेंगे, और 4.5 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4500 न्यूटन पर कूलम। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। अगर इसको वेक्टर के रूप में दर्शाना है तो आप जानते हो वेक्टर के रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड आपने निकाला वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ये डायरेक्शन ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस डायरेक्शन में होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो इधर की तरफ डायरेक्शन होगी, तो R1 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेंगे तो इसको लिखेंगे R1 का कैप। अब R1 का कैप निकालना हो तो R1 का कैप बराबर, आप जानते हो यूनिट वेक्टर जब निकालना होता है तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बराबर वह वेक्टर और डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो R1 कैप का यूनिट वेक्टर अगर R1 का यूनिट वेक्टर निकालना R1 कैप, तो ये हो जाएगा R1 की जगह यहां E का मैग्नीट्यूड कर देंगे वो, और यहां लिखेंगे R1 वेक्टर और डिवाइड बाई R1 का मैग्नीट्यूड, तो वैल्यू रख देंगे। ये E की वैल्यू आ गई आपको 4500, ये हो गया। R1 आपको दिया है 6i के, ये -8j के, ये हो गया, और डिवाइड बाई इसकी जो वैल्यू हमने निकाला 10, ये। अब ध्यान दीजिए यहां 6 है, यहां चाहे तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो ये यहाँ 3i यहाँ 4j बचेगा, 2 यहाँ आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा 4500 इंटू 2, और यहां हो जाएगा 3i के और -4j का और डिवाइड बाई 10। एक 0 से ये 0 कट जाएगा, तो 450 इंटू 2 900। तो जो वेक्टर E की वैल्यू आएगी वेक्टर के रूप में 900, और यहां पर 3i के और -4j का, ये आपका वेक्टर के रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इक्वल टू पॉइंट चार्ज की वजह से 1 डिवाइडेड बाई 4πε0 Q डिवाइड बाई R। R की जगह यहाँ R1 है तो R1 का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू रख देंगे।
एम 1/4πε0 9 इंटू 10 के पावर 9 अगर वैक्यूम में है तो Q की वैल्यू 50 माइक्रोकूलम 50 इंटू 10 के पावर -6 और R1 आपने निकाला 10। डिवाइड कर देंगे 10 से इसको 5 आ जाएगा, 5 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। 10 के पावर 9 है, 10 के पावर -6 है तो 10 के पावर 3 आ जाएगा। या आप इसको लिख सकते हैं 45 की जगह लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10 के पावर, ये 4 कर सकते हैं, और पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वोल्ट, तो आपका V का वैल्यू हो जाएगा 4.5 इंटू 10 के पावर 4 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो 4500 न्यूटन पर कूलम, वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं तो 900 और ब्रैकेट में 3i - 4j।